नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू हाउस रेनोवेशन। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम हाउस रेनोवेशन से रिलेटेड कई तरह के सेंटेंसेस लेकर आए हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या मेरी बात एशियन पेंट्स कंपनी से हो रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मुझे मेरा घर पेंट करवाना है, मैं अपने घर के दोनों फ्लोर पेंट करवाना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आप लिविंग रूम के लिए वॉलपेपर भी डिजाइन कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे इसकी टोटल कॉस्ट का आइडिया दे सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या मेरी बात, तो ऐसे में आप कहेंगे एम आई स्पीकिंग। क्या मेरी बात हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी एम आई स्पीकिंग विद एशियन पेंट्स कंपनी। क्या मेरी बात एशियन पेंट कंपनी से हो रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे एम आई स्पीकिंग विद एशियन पेंट्स कंपनी। दोस्तों, एशियन पेंट्स कंपनी नाम है, तो आप कह सकते हैं एम आई स्पीकिंग विद एशियन पेंट्स कंपनी। यहां एम का मतलब होता है क्या, आई यानी होता है मैं, स्पीकिंग यानी बात करना, बोलना। तो क्या मैं बात कर रहा हूं, क्या मेरी बात हो रही है एशियन पेंट्स कंपनी से, तो आप कहेंगे एम आई स्पीकिंग विद एशियन पेंट्स कंपनी। ओके, दूसरा सेंटेंस, मुझे मेरा घर पेंट करवाना है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई नीड टू गेट माई हाउस पेंटेड। मुझे मेरा घर पेंट करवाना है, तो दोस्तों ऐसे में आप कहेंगे आई नीड टू गेट माई हाउस पेंटेड। आई यानी मैं, नीड यानी जरूरत है, मैं चाहता हूं, तो चाहते को आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड। आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहना, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूं, गेट माई हाउस पेंटेड यानी घर पेंट करवाना। आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड यानी मैं अपना घर पेंट करवाना चाहता हूं। ऐसे ही मैं अपने घर के दोनों फ्लोर पेंट करवाना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट बोथ, आई वॉन्ट टू गेट बोथ द फ्लोर्स पेंटेड ऑफ माई हाउस। मैं अपने घर के दोनों फ्लोर पेंट करवाना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट यानी मैं पेंट करवाना चाहता हूं, बोथ द फ्लोर्स यानी दोनों फ्लोर, ऑफ पेंटेड ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर के। आई वॉन्ट टू गेट बोथ द फ्लोर्स पेंटेड ऑफ माई हाउस, ये भी सही है। अच्छा, ऐसे ही क्या आप लिविंग रूम के लिए वॉलपेपर भी डिजाइन कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू ऑल्सो। दोस्तों, ऑल्सो का मतलब होता है भी। कैन यू ऑल्सो डिजाइन वॉलपेपर
फॉर लिविंग रूम। क्या आप लिविंग रूम के लिए वॉलपेपर भी डिजाइन कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कैन यू ऑल्सो डिजाइन वॉलपेपर फॉर लिविंग रूम। दोस्तों यहां कैन का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आप, ऑल्सो का मतलब होता है भी, डिजाइन यानी डिजाइन करना। कैन यू ऑल्सो डिजाइन वॉलपेपर फॉर माई लिविंग रूम। ओके, ऐसे ही अगर कहना है क्या आप मुझे इसकी टोटल कॉस्ट का आइडिया दे सकते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू गिव मी आइडिया ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट। कैन यू गिव मी आइडिया ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट, यानी क्या आप मुझे इसकी टोटल कॉस्ट का आइडिया दे सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.